दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा होमी जहांगीर भाभा और भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा होमी जहांगीर भाभा और भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में। अगर आपको पूरा वीडियो देखना तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी वीडियो आपको आराम से समझ में आए। मैं आज आपको बताऊंगा कि टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक शिक्षक छात्रों को परमाणु ऊर्जा के बारे में समझाया जा रहा था। इतने में ही इस शिक्षक के निजी सहायक उन्हें धीरे से बुलाते हैं और कान में फुसफुसा कर कहते हैं कि सर, प्रधानमंत्री नेहरू जी आपसे बात करना चाहते हैं। इस पर वह शिक्षक अपने निजी सहायक से कहता है कि उनसे कहिए कि मैं अभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कक्षा खत्म होने तक वह इंतजार करें, फिर मैं उनसे बात करूंगा। उपयुक्त परिच्छेद में उन जिन शिक्षक महोदय की बात हो रही है उनका नाम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक और आजाद भारत में वैज्ञानिक चेतना के में विकास के अहम भूमिका निभाने वाले भाभा का जन्म आज ही के दिन यानी 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता जहांगीर भाभा एक प्रसिद्ध वकील थे। होमी जहांगीर भाभा की प्रारंभिक शिक्षा उनके गृह क्षेत्र मुंबई में ही स्थित कैथेड्रल स्कूल और जॉन केनकेन स्कूल से संपन्न हुई थी। स्कूली शिक्षा के दौरान ही उनमें गणित और भौतिकी विषयों में रुचि उत्पन्न हो गई थी। 12वीं की पढ़ाई उन्होंने मुंबई की एनफिल्ड कॉलेज से की थी। इसके उपरांत उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। आगे की पढ़ाई के लिए होमी जहांगीर भाभा लंदन चले गए। दरअसल उनके पिताजी चाहते थे कि वह मैकेनिकल इंजीनियर बने, इसलिए उन्होंने 1927 के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। हालांकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उनका दिल ना लगता था। 1930 में उन्होंने कैवेंडिश लैब में दाखिला लिया। यहाँ पर समय बिताना व शोध करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। इस दौरान भौतिकी विषय में शोध कार्यों को लेकर उनकी रुचि लगातार बढ़ती रही। कॉस्मिक किरणों और उनके अनुप्रयोगों पर वो लगातार शोध कर रहे थे, इसलिए वह जर्मनी भी गए। वर्ष 1933 में कॉस्मिक किरणों पर उनका शोध पत्र द ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन प्रकाशित हुआ। इस शोध पत्र में उन्होंने कॉस्मिक किरणों की अवशोषक और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इसके एक वर्ष बाद यानी साल 1934 में कॉस्मिक किरणों संबंधी अपने शोध कार्य हेतु कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि भी धारण की थी। वर्ष 1934 में ही उन्हें आइजन न्यूटन स्टूडेंटशिप भी प्राप्त हुई थी। इस दौरान उन्होंने रदरफोर्ड जैसी नामी वैज्ञानिक के साथ भी काम किया था। 1939 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा वापस भारत आ गए थे। भारत आकर उन्होंने बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में भौतिक विज्ञान के रीडर के रूप में कार्य करना भी शुरू कर दिया। यहाँ पर कॉस्मिक किरणों के पर नवीनतम खोज हेतु एक अलग विभाग की स्थापना की थी। इसी दौरान वर्ष 1941 में महज 31 वर्ष की आयु में उन्हें रॉयल सोसाइटी का सदस्य भी चुन लिया गया था। वर्ष 1944 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में ही वह भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हुए। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा के अभिन्न मित्र भी थे। इन दोनों प्रसिद्ध जनों की इस प्रकार मित्रता की हुई वजह इनका भारत में वैज्ञानिक चेतना के विकास को लेकर एक जैसी समझ का होना था। इसलिए उन्होंने साथ मिलकर वर्ष 1957 में मुंबई के नजदीक ट्राम्बे में टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। इस संस्थान के पहले निर्देशक के रूप में होमी जहांगीर भाभा ने ही कार्य किया। कालांतर में इंदिरा गांधी ने इसी संस्थान का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया था। होमी जहांगीर भाभा और जे.आर.डी. टाटा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जितने योग्य शिक्षक थे उतने ही योग्य वैज्ञानिक भी थे। उनका जोर लगातार इस बात पर था कि भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित करे और इसका निष्पादन मानवता संबंधी कार्यों में किया जा सके। इसलिए वे आजाद भारत के भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना में मदद करते हैं। इस मंच की सहायता से
वह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इन मंचों पर उनके द्वारा बेहद सटीकता के साथ रखी गई ही एक परिणाम है। आज भारत एक सशक्त परमाणु संपन्न राष्ट्र है। वर्ष 1955 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इतने महान थे कि एक सम्मेलन भी किया जाता है। जेनेवा में संपन्न हुए इस सम्मेलन का सभापति डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भी नियुक्त किया जाता था। भाभा यहाँ पर बेहद ऊर्जापूर्ण तरीके से तर्कों के अपनी बात उठाते हैं। इसका नतीजा यह है कि कनाडा परमाणु रिएक्टर स्थापना के लिए क्षेत्र में भारत का सहयोग को तैयार हो जाता है। भारत कनाडा के माध्यम परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए इन्हीं सहयोगों का विस्तार ही साइरस योजना जेनेवा सम्मेलन में होमी जहांगीर भाभा का इतना बड़ा योगदान रहा है कि विज्ञान के अलावा शास्त्रीय संगीत, मूर्तिकला और नृत्य कला में भी उनकी रुचि थी। इसलिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन उन्हें भारत पर लियोनार्दो दा विंची भी कहते थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए नवीनतम अनुसंधान आधुनिक भारत के निर्माण की कहानी है। वह न सिर्फ एक कुशल शिक्षक व वैज्ञानिक थे, बल्कि एक सजग राष्ट्र प्रहरी भी थे। यही कारण है कि उन्होंने भारत से जाकर विदेश में बस चुके वैज्ञानिकों से देश वापस लौटने की अपील की थी। वर्ष 1947 में उनके नेतृत्व में भारत की भावी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में एक सशक्त परमाणु नीति का निर्माण करना था। इस कार्यक्रम के एक वर्ष बाद यानी 1948 में ही भारतीय परमाणु ऊर्जा को आयोग की स्थापना की जाती है। यदि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए योगदान पर चर्चा करें तो उन्हें भौतिकी के विभिन्न क्षेत्रों में नए नए अनुसंधान किए हैं। भाभा ने इलेक्ट्रॉन द्वारा पॉजिट्रॉन को बिखेरने की संभावना के लिए एक सटीक अभिव्यक्ति के रूपरेखा प्रस्तुत की। भाभा ने अपनी विज्ञान की कूटनीति के माध्यम से भारत को इस क्षेत्र में सशक्त संपन्न बनाने में भी अहम योगदान दिया। वर्ष 1960 के दशक में विकसित देश का प्रकाशशील देशों को लगातार ये सलाह दी जाती रही थी, इन्हें परमाणु शक्ति संपन्न होने से पहले दूसरे पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। विकसित देशों से उठाई गई जा रही इस बात का जोरदार खंडन करते हुए डॉक्टर जहांगीर भाभा ने कहा कि विकासशील देशों को अपने यहाँ विकास कार्यों में परमाणु ऊर्जा की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। उनके इन्हीं प्रयासों का नतीजा था कि भारत में वर्ष 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। इस वर्ष का प्रमुख दायित्व था कि यह भारत में नहीं एक सशक्त परमाणु ऊर्जा नीति की रूपरेखा निर्मित करें। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों का ही नतीजा था कि वर्ष 18 मई 1974 को भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा पोखरण में भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षा संपादित किया गया। शक्ति संपन्न में देश बना तो इससे भारत के पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान के साथ भी शक्ति संतुलन स्थापित किया गया। भारत द्वारा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में शांति संपन्न बनाने का परिणाम अनेक क्षेत्रों में परिलक्षित होता है। इससे भारत की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक षड्यंत्र किया लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों द्वारा आधारित परमाणु वेक्टर सीमित बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम का निर्माण इन्हीं बुनियाद पर किया गया था। भाभा ने परमाणु ऊर्जा तकनीकी के व्यापक कमांड और नियंत्रण पर भी काम किया है। चूंकि भारत में यूरेनियम की कमी है, यूरेनियम प्रमुख नाभिकीय ईंधन है, इसलिए भाभा ने नाभिकीय ईंधन के रूप में थोरियम के विकास हेतु भी अनुसंधान किए। इसी के बाद फास्ट टाइप रिएक्टर के अनुसंधान आई। इसमें प्लूटोनियम की मदद से थोरियम का विखंडनीय पदार्थ के रूप में विकास किया गया। यह भाभा के प्रयासों का ही परिणाम है। आज भारत के 5 परमाणु शोध केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान मुंबई, इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा संस्थान कल्पक्कम, उन्नत तकनीकी केंद्र इंदौर, वेरियल एनर्जी साइक्लोट्रॉन केंद्र कोलकाता और परमाणु पदार्थ अन्वेषण एवं अनुसंधान की निर्देशालय हैदराबाद में। इसके अलावा 7 संस्थाएं हैं जो परमाणु अनुसंधान में सहायता करती हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, टाटा स्मारक केंद्र मुंबई भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर साहा भौतिकी संस्थान कोलकाता, मेहता गणित एवं गणितीय संस्थान इलाहाबाद, गणित विज्ञान संस्थान चेन्नई,
प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर है। आज भारत के पास 22 नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं, जहां पर 24,000 मेगावाट नाभिकीय विद्युत का उत्पादन होता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दिए गए उनके अमूल्य योगदान के लिए विभिन्न पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 1943 में उन्हें एडम्स पुरस्कार मिला। भौतिकी विज्ञान में क्षेत्र दिए गए उनके अद्वितीय योगदान हेतु उन्हें वर्ष 1948 में हॉपकिंस पुरस्कार से भी नवाजा गया था। वर्ष 1954 में उन्हें भारत द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। भाभा को 5 बार नोबेल पुरस्कार हेतु सम्मानित किया गया था। हालांकि उन्हें यह पुरस्कार मिल ना सका, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है, कभी नहीं भुलाया जा सकता है। वैसे क्या आप भी कुछ जहांगीर भाभा जी के बारे में अगर जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के साथ में।